अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपके साथ चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर करूँगी। ये ब्रेड जो है बेकरी की ब्रेड से 1000 टाइम बेहतर बनेगी। इतनी मज़े की और फिलिंग इतनी कमाल की बनेगी ना, एक दफ़ा बनाएँगे ना आप सबको मज़े ही आ जाने हैं। मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आटा गूँध लेते हैं। उसके लिए मैंने 4 कप मैदा लिया है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून शुगर, 3 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट, दानेदार जो ख़मीर होता है वो। सब चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद जी इसको हमने नीम गर्म पानी से जिस तरीके से हम आटा गूँथते हैं ना, बिल्कुल एज़ इट इज़ वैसे ही हमने इसको गूँथना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और हमने आटा गूँथते जाना है। जिस तरह हम नॉर्मल आटा गूँथते हैं बिल्कुल वैसे ही हमने गूँथना है। लेकिन सारी चीज़ें जो है ना, मैदा-शैदा सब रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए, फ्रिज वाली नहीं, ठंडी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी? वीडियो में ये आप स्टेप देखेंगे किस तरीके से मैं मैदे को गूँथ रही हूँ। मतलब कि 3 से 4 मिनट तक हमने इसको गूँथते जाना है। अच्छी सी स्मूथ सी डो बन जाएगी ना, उसके बाद थोड़ा-सा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लेना है और फिर से हमने 3 से 4 दफ़ा इसको गूँथना है। गूँथने के बाद जी इसको हमने ग्रीस करके तो इसको हमने राइज़ होने के लिए छोड़ देना है 30 से 40 मिनट के लिए। गर्मी है तो इतना टाइम लग ही जाता है। ठीक है जी। उसके बाद हम अपनी फिलिंग रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमारा आटा राइज़ हो रहा है और दूसरी साइड पे फिलिंग रेडी कर लेते हैं। उसके लिए आधा किलो मैंने चिकन लिया है, उसमें 1 कप पानी डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाला है और आधा टीस्पून ही मैंने काली मिर्च का पाउडर और गार्लिक पाउडर आधा टीस्पून। अगर आपने फ्रेश गार्लिक डालना है तो वो भी डाल सकते हैं। बस इसको कवर करके तो हम पका लेंगे। पकाने के बाद इसका पानी ड्राई कर लेंगे और इसको श्रेड कर लेंगे चिकन को। उसके बाद जी पैन के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल के डाले हैं और साथ ही एक बड़े साइज़ की प्याज हमने लिया और उसको बारीक चॉप कर लिया है। वो डाल के तो अच्छा सा सौते करेंगे। प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, उसके बाद हमने जो श्रेडेड चिकन है वो ऐड कर देनी है इसके अंदर। उसके बाद जी थोड़ा-सा इसको चमचे से घुमा लेना है, अच्छे से पका लेना है 1 से 2 मिनट के लिए। इसके बाद मसाले ऐड करते हैं। 1 टीस्पून सॉल्ट है, काली मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून और डार्क वाली सोया सॉस 2 टेबलस्पून मैंने ऐड की है। डार्क वाली नहीं है तो जो नॉर्मल सोया सॉस होती है वो भी ऐड कर सकते हैं आप। मिक्स कर लेंगे अच्छे से सब चीज़ों को। आधा कप इसके अंदर मैंने दूध डाला है। उसके बाद जी इसके अंदर 2 टीस्पून मैंने भर के फ्लोर के डाले हैं मैदे के। मैदा 2 टीस्पून भर के डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो चिकन के अंदर मॉइस्ट है ना, पानी थोड़ा-सा लगता है कि चिकन जो है गीला-गीला है, तो उससे ज़रा ड्राई हो जाएगा। उसके बाद जी आधा कप मैंने इसके अंदर चेडर चीज़ ऐड किया है। अच्छे से हिला लेंगे सब चीज़ों को। उसके बाद जी चिकन को एक बाउल के अंदर शिफ्ट कर लूँगी मैं और यहाँ पे देखें जी अब इसके अंदर हरा मसाला डालना है जिसमें कि हरा हरा धनिया और हरी मिर्ची हैं बारीक चॉप की हुई, वो डाल देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाला हमारा रेडी है और हमारी डो भी अल्हम्दुलिल्लाह राइस हो चुकी है। आटे को पंच डाउन करेंगे। बस जी इसको 2 हिस्सों में मैं डिवाइड कर लूँगी। पहले स्लैब के ऊपर थोड़ा-सा मैंने उश्का डाला है, सूखा वाला जो मैदा होता है वो डाला है और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। 2 बॉल्स बना लेंगे। बस अब सारा प्रोसेस जो है ना देखने वाला ही है, तो इसको बस जी अब बेल लेते हैं। पहले रोटी की तरह हमने इसको बेल लेना है अच्छे से। उसके बाद थोड़ा-सा मैंने इसके ऊपर ऑयल लगाया था, 2 से 3 टेबलस्पून।
2 से 3 टेबलस्पून ऑयल के लगाएंगे और अच्छे से इसको स्प्रेड कर देंगे ऑयल को। उसके बाद जी फोल्डिंग आप देख सकते हैं, एक साइड से 2 दफ़ा मैंने फोल्ड किया और दूसरी साइड से भी 2 दफ़ा फोल्ड करके, जिस तरीके से हम लच्छा पराठा बनाते हैं ना, सेम एज इट इज़ ही हमने इसको फोल्ड करना है और फिर साइड से भी इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। अब इसको मैं रेक्टेंगल बेल लूँगी। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन बहुत ही अच्छे से ये ना बेली जाती है, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो अच्छे से हल्के हाथ से हम बेलते जाएंगे। बस जी रोटी हमारी बेली गई है। अब इसके ऊपर हमने जो फिलिंग अपनी रेडी की हुई थी, हाफ फिलिंग मैं इसके अंदर डाल दूंगी। एक साइड पे डालेंगे और जो मैदे की थोड़ी वाली साइड है ना, उसको इसके ऊपर कवर कर देंगे। दूसरी साइड पे मैं पिज़्ज़ा कटर से कट्स लगा लूँगी। बस जी बहुत ही आराम से अब इसको फोल्ड कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कैसी ज़बरदस्त हमारी शेप ये बन गई है। चिकन ब्रेड को आप बेकिंग डिश में रखते हैं और दूसरी जो चिकन ब्रेड है वो भी एज इट इज़ ही मैं बना लूँगी। तो ये देखें जी दोनों हमारी चिकन ब्रेड रेडी हो गई हैं ओवन में जाने के लिए। तो ओवन को प्री हीट किया हुआ है मैंने 20 मिनट पहले और अब मैं इसके ऊपर अंडा ब्रश कर दूँगी। दोनों ब्रेड्स के ऊपर अंडा लगा लें और साथ में सेसमी सीड, जो सफ़ेद तिल नहीं होते, वो लगा लेंगे। लेकिन अगर आप इसके ऊपर और डेकोरेशन करना चाहते हैं तो इसके ऊपर ऑलिव्स भी लगा सकते हैं और शिमला मिर्चें भी लगा सकते हैं। तो ये हमारी रेडी हो गई है। बस अब इसके ऊपर मैंने सफ़ेद तिल छिड़कने हैं। वाइट सेसमी सीड ये हम डाल देंगे ऊपर। खूब मैं तो भर भर के डालती हूँ, बहुत मज़े की लगती है। अच्छा जी इसको 180 डिग्रीज़ पे हमने 20 मिनट के लिए, 18 से 20 मिनट के लिए बेक करना है, ठीक है। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बस ये अब बेकिंग के बाद का हम आपको दिखाते हैं सीन। क्या ज़बरदस्त हमारी ब्रेड्स जो हैं वो बेक हो गई हैं, आप देख सकते हैं। कलर देखें, ग्रिलर मैंने ऊपर का सिर्फ 2 मिनट के लिए चलाया था ताकि ऊपर कलर प्यारा सा आ जाए। तो क्या ज़बरदस्त कलर आया है, कितनी खूबसूरत लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है ना, तोड़ने का भी दिल नहीं कर रहा। लेकिन हम आपको कट करके इसको दिखाते हैं। इतनी कम कीमत में और बहुत ही मज़ेदार और लजीज और खस्ता ये ब्रेड बनी है। होपफुली आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे इसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू जी, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।